बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तानी गर्ल्स फीमेल्स कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। ये जो हमारा चैनल है पीजीएस वुमेन करियर्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम फीमेल्स की जॉब्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन देते हैं और उसकी प्रेपरेशन करवाते हैं। जैसे फोर्सेस जॉब्स हो गई, जिसमें पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब्स हो जाती हैं, और उसके अलावा करियर अवेयरनेस वगैरह कि कौन सी डिग्री के बाद कौन सी जॉब्स कर सकती हैं, या जो भी आपका होता है वो सारा कुछ इस वीडियो में इस चैनल पर हम जो है वो तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो जो भी आप में से फीमेल्स हैं वो इस चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी में जाने के लिए जो गर्ल्स चाहती हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें और उनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन है, तो वो कौन सी फील्ड में जॉब कर सकती हैं, आज हमारी वीडियो का ये टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर मैं इस पोस्ट की सैलरी भी बताऊंगा, रैंक्स और उसके अलावा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, उसके अलावा सिलेबस वगैरह सारा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकती हैं, तो इसलिए मैं आज की वीडियो के अंदर वो भी कवर कर दूंगा। अच्छा, एक है हमारे पास जो पोस्ट है, यहाँ पर मैंने छोटी सी लिखी हुई लेडी कैडेट कोर्स, ठीक हो गया, ये उसका यूनिफॉर्म वगैरह है। लेडी कैडेट कोर्स जो होता है वो आपका अनाउंस होता है। कब कब अनाउंस होता है वो तो मैं बता देता हूँ। लेडी कैडेट कोर्स पर तमाम पाकिस्तानी फीमेल्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, लेडी कैडेट कोर्स एलसीसी भी कहते हैं, और ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है। मैं आपको मंथ्स भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये जी आपके मंथ्स हैं। अब आपने गौर से देखना है, एक तो उस कोर्स का क्या नाम है, लेडी कैडेट कोर्स या एलसीसी, और आगे जो है वो नंबर लिखा होता है, जैसे कि अभी 29 वाला कोर्स आएगा, 30 वाला आएगा। साल में ये 2 दफ़ा अनाउंस होती है, एक दफ़ा जून जुलाई में और एक दफ़ा दिसंबर के अंदर। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हैं, फीमेल अप्लाई कर सकती है, क्योंकि हमारा चैनल ही फीमेल के लिए है। और इस पोस्ट का नाम है लेडी कैडेट कोर्स। अब उसके बाद हम अगर देखें इसके अंदर फर्दर जो चीज़ें हैं जो ऐड होती है स्टूडेंट्स, उसमें किस तरह का आपका ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आप अगर ऐड के अंदर गौर करेंगी तो ये हर दफ़ा जो है वो, जैसे कि देखिए जून जुलाई में अनाउंस हुई, ठीक हो गया, उसके बाद ये अनाउंस हो रही है यहाँ पर दिसंबर और जैन के अंदर, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। हर दफ़ा क्या होता है, जो आपके डिसिप्लिन्स हैं वो डिफरेंट अनाउंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में से किसी ने बीएस फिजिक्स, बीएस बायोलॉजी या उसके अलावा बीएस आप कह लें इंग्लिश वगैरह किया हुआ है तो हर दफ़ा उनकी पोस्ट अनाउंस नहीं होती। साल में 2 दफ़ा ऐसे वैसे अनाउंस होती है। तो हो सकता है जो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाह रही हो वो पोस्ट 2 साल बाद अनाउंस हो, तो इसलिए हर दफ़ा डिफरेंट सब्जेक्ट्स अनाउंस होते हैं। लेडी कैडेट कोर्स के अंदर ये एक चीज़ है, ठीक है। ये कोर्सेज के एक नंबर्स भी चल रहे हैं, अभी 28 कोर्सेज के हो चुके हैं, 29 वाला आने वाला है। तो आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन लिखी होती है ऐड के ऊपर, मैं आगे जाके बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो कौन कौन से अनाउंस हुए हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस वगैरह। अच्छा, मैं लेडी कैरियर कोर्स की सबसे ज़्यादा अनाउंस होने वाली पोस्ट भी बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो अनाउंस होता है वो इंजीनियरिंग की फील्ड होती है और CS की, कंप्यूटर साइंस की। IT की फील्ड होगी, कंप्यूटर साइंस उसमें आ जाता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे जो इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है ये लेडी कैडेट कोर्स में हर दफ़ा तकरीबन अनाउंस होती है। बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह, मैथ्स, कॉम, साइकोलॉजी, वो बहुत कम अनाउंस होता है, यानी कि बहुत अरसे के बाद जो है अनाउंस होता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने मेंशन है कि आपकी जो एज है वो 28 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जितनी दफ़ा मर्जी अप्लाई करें। मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड होनी चाहिए, जेंडर फीमेल ही है। मिनिमम जो हाइट है वो आपकी 5 फीट रिक्वायर है, और अगर उसमें हम करें आपकी सेंटीमीटर के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं तो सेंटीमीटर के अंदर वहाँ पर आपका लिखा हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अगर आपकी 152 है, 0.4 सेंटीमीटर कम है तो आप रिजेक्ट कर दी जाती है। जो आप लोगों का वेट होता है स्टूडेंट्स वो बॉडी मास पर इंडेक्स से चेक किया जाता है, यानी जितना आपकी हाइट होगी उतना ही वेट जो है वो आपका होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन गर्ल्स जो है अप्लाई कर सकती हैं, या कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जो फील्ड्स हैं वो आपकी अनाउंस होती हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और बाकी जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस होती हैं, बाकी ज्योग्राफी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, BE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BS कंप्यूटर साइंस वाले हैं, और बाकी BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। सोशल साइंसेज के अंदर आपका पॉलिटिकल आ गया, पाकिस्तान स्टडी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट साइंस, मीडिया साइंस वगैरह आ जाता है। साइंसी सब्जेक्ट में फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री,
और जो आपकी लैंग्वेजेस वगैरह होती है, बाकी सोशल्स होते हैं, वो आपकी इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, इस्लामिक स्टडी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस और साइकोलॉजी, ये तमाम ब्रांचेस एकदम अनाउंस नहीं होती। हो सकता है कि आप में से अगर कोई ऐसी कैंडिडेट है जिसने बीएस बायोलॉजी किया हो, दूसरी ने बीएस इंग्लिश किया हो, ये दोनों बच्चियां हो सकता है 2 साल तक जो है वेट करती रहें, बाकी कोर्सेज अनाउंस होते रहे, ये ना हो सकता है बाकी ना हो। तो हर दफ़ा ना थोड़े थोड़े सब्जेक्ट अनाउंस होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो इंजीनियरिंग की फील्ड होती है और कंप्यूटर साइंस की फील्ड होती है। ये जो सोशल साइंसेज हैं या बाकी सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो बहुत कम अनाउंस होता है। ठीक है, बहुत अरसे बाद अभी तकरीबन 3-4 कोर्स हो गया, ये अनाउंस नहीं हुआ, तो अब होप सो ये अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है जी हमारी, ये लिखा हुआ courses are changed every time, therefore only a few of the subjects listed here are announced initially while the remaining ones are announced later। मतलब ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो अभी अनाउंस, कोई 2-3 कोर्सेज को मिला के ये सब्जेक्ट अनाउंस हुए हैं। अभी हर दफ़ा सेम सब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होते। सम सब्जेक्ट्स आर इवन अनाउंस्ड बाय द आर्मी आफ्टर 2 years, जो मैंने अभी मेंशन किया। सो कीप पेशेंस एंड वेट फॉर योर टर्न। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपकी मैटर करती है, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से देखना है कि हर दफ़ा ये चीज़ें जो है वो अनाउंस नहीं होती। अब आपकी सिलेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आप लोगों को किस तरह जो है वो सबसे पहले मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है। जब आप अप्लाई कर लेती हैं उसके बाद आपके इनिशियल टेस्ट होते हैं। अब इसका सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है, सरसरी सा। मेडिकल में पास होने के बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता। हाँ, इसमें एक चीज़ उन्होंने स्किप किया है, वो है फिजिकल टेस्ट। आप लोगों की रनिंग होती है, लेडी कैडेट कोर्स वालों की रनिंग भी होती है, जो कि तकरीबन जो है वो आप लोगों ने, अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो 14 मिनट के अंदर आप लोगों ने 1.6 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है 14 मिनट के अंदर। तो ये आपकी रनिंग होती है। रनिंग के बाद आपको ISSB के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। हर एक को ISSB की कॉल्स नहीं आती। जब आप ISSB से रिकमेंड हो जाती हैं, फिर आपका फाइनल मेडिकल होता है। उसके बाद आपकी जो है वो शॉर्ट लिस्ट होती है और फिर आपकी जो है ज्वाइनिंग होती है और रैंक डायरेक्टली होता है आपका कैप्टन का। ठीक है, तो आप लेडी कैडेट कोर्स के अंदर डायरेक्टली जो है वो कैप्टन बनती हैं। यहाँ पर खैर यहाँ स्किप हुआ, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि रनिंग जो है वो आपके इनिशियल टेस्ट के बाद 1.6 किलोमीटर 14 मिनट में की जाती है। अच्छा, उसके बाद जी हम नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो लेडी कैडेट कोर्स का टेस्ट का सिलेबस होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो एक चीज़ आप सारी स्टूडेंट्स देख लें कि आप लोगों का जो टेस्ट होता है वो स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पेजेस दिए जाएँ जैसे ट्रेडिशनल मेथड होता है, तो पेजेस नहीं होता, कंप्यूटर पर होता है। कंप्यूटर यहाँ ग्लास के अंदर लगा होता है, उसके ऊपर ये स्क्रीन होती है। स्क्रीन में ये जैसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और फिर ऑप्शंस हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पर लगा सकती हैं। बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो आप जो है प्रीवियस के बटन को प्रेस करके यहाँ से ऑप्शन चेंज कर सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टॉप की जगह एक स्किप का बटन जो है वो उन्होंने लिखा होता है, तो आप स्किप करेंगी तो वो अनअटेम्प्टेड बॉक्स के अंदर चला जाएगा। आप एंड पे जब टाइम मिलेगा तो इस बॉक्स को ओपन करके दोबारा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आप फुली इलिटरेट भी हैं कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, तो फिर भी इजीली टेस्ट दे सकती हैं। उसके बारे में कोई डिग्री लेनी है, कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जब जाएंगी यहाँ पर बैठेंगी तो अपना रोल नंबर पुट करेंगी स्क्रीन के ऊपर और टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल है। अब स्टूडेंट्स पूछती हैं कि सर मेरा टेस्ट किस तरह का होगा, कौन कौन सी चीज़ें टेस्ट में आएंगी। आपके 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक दिन में एक सीटिंग में ही 1.5 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें 3 टेस्ट होंगे और आपने एक जगह पे बैठे होना। सबसे पहले आपका वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है जिसमें 84 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। तो आप लोगों ने अगर इन चीज़ों की प्रेपरेशन करनी है या बाकी कोई भी हेल्प लेनी है तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जो कि PGS वुमेन करियर के नाम से ही है, और वो मैंने उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर हम 1-2 महीने पहले ही इनकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर सेंड कर देते हैं, कैंडिडेट्स की हेल्प भी करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल जो है हम उनके लिए तमाम पोस्ट वगैरह वो वहाँ पर बताते हैं। तो एक तो ये हो गया, आपको मैंने बताया पहला आपका टेस्ट ये वाला होगा वर्बल इंटेलिजेंस का। दूसरा आपका जो टेस्ट होगा वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का होगा और उसमें 64 MCQs होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। इन दोनों की अगर हम पासिंग रेशो बताएं आप लोगों को, तो दोनों को मिला के जो पासिंग रेशो बनती है वो आपकी 50% बनती है। तो 50% दोनों में रिक्वायर होते हैं पासिंग के लिए। अब जो थर्ड टेस्ट होता है वो सबसे मेन होता है और यही आपका मेन क्रक्स है, और यही एक चीज़ ऐसी है जो कि आपको आगे लेके जा सकती है, वो होता है एकेडमिक। अब एकेडमिक के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश जो है वो, या उसके अलावा मैथ आप कह लें जिसको जनरल मैथ भी कहते हैं, या आप इसको जीके भी कह लें,
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जो मेडिकल होता है वो सिर्फ और सिर्फ वो सब्जेक्ट होता है, उसमें से 50 एमसीक्यूज होते हैं जो आपका मेजर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट से क्या मुराद है, आप लोगों ने बीएस साइकोलॉजी किया हुआ है तो साइकोलॉजी में से 50 एमसीक्यूज आएंगे, सिंपल। आपने बीएस बायोलॉजी किया हुआ है, बायोलॉजी में से 50 एमसीक्यूज आएंगे। कोई जीके, कोई इंग्लिश, कोई ग्रामर, कोई मैथ, कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने मैथ्स कॉम किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, सारे के सारे एमसीक्यूज 50 एमसीक्यूज जो है वो इसमें से आएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ऐसा भी है, जिन्होंने बीएस इंग्लिश किया होता है उनको, बीएस इंग्लिश वालों को फिर वो पूछते हैं कि सर लिटरेचर आएगा या लिंग्विस्टिक आएगी या ग्रामर आएगी। बीएस इंग्लिश वालों के 3 पार्ट्स आते होते हैं, ठीक है। इनका लिटरेचर भी आता होता है, इसके अलावा इनकी जो है लैंग्वेजेस या जिसको आप लिंग्विस्टिक कहते हैं वो भी आता होता है, इनकी ग्रामर भी आती होती है, ठीक है। ये एक तो ये 3 पार्ट्स होते हैं बीएस इंग्लिश वालों को। कंप्यूटर साइंस जो है जिसको आप सीएस कहते हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी डिफरेंट, जैसे एआई एक हालांकि है तो इसका पार्ट, लेकिन एआई एक स्पेशलाइज्ड जो एक फील्ड भी है, उसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स भी आते हैं, मिड लेवल के भी आते हैं, एडवांस लेवल के यानी कि इंटर लेवल के भी आते हैं। उसके अलावा जो बेसिक कमांड्स होती हैं वो भी आपकी यहाँ पर आती हैं। तो इसलिए आप ये एक चीज़ ध्यान में रखें, जो आपका एकेडमिक है स्टूडेंट्स, वो आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है, उसमें जेनेरिक जनरल इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं होती। अब जो आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होता है वो यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है, 1.6 किलोमीटर जो है वो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। अच्छा, इससे पहले ना वैसे स्टूडेंट्स, जिस दिन आप लोगों का ये थोड़ा सा तरतीब गलत है यहाँ पर, जब आप लोगों का ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है ना, प्रीवियस ये वर्बल नॉन वर्बल, इसी दिन जिस दिन आपने 1.5 घंटे का टेस्ट दी, इसी दिन मेडिकल टेस्ट होता है। वो भी मैं दिखा देता हूँ। मेडिकल में सर इसी कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं। जब आपका मेडिकल हो जाता है तो 4-5 दिन बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। अच्छा, ये मैं रनिंग पहले स्लाइड आ गई है, तो रनिंग के अंदर 1.6 किलोमीटर होता है और आपने 14 मिनट के अंदर वो करनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका मेडिकल है, ये मेडिकल उसी दिन होता है जिस दिन आपका जो है वो होता है। उसके अलावा क्या उसका नाम है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, यानी इंटेलिजेंस प्लस एकेडमिक होता है। अब इनिशियल मेडिकल में आपकी हाइट चेक की जाती है। हाइट हमने पहले बात कर ली, 5 फीट है, और उसमें ये आपकी टिप के ऊपर जो है वो एक रखा जाता है बैलेंस, या डिफरेंट वेज होते हैं, तो इसलिए कोई जोड़ा सा ऊपर से बांध के नहीं जाना, बाल ऊपर की तरफ नहीं बांधने, ऊपर कोई और ऐसी चीज़ भी नहीं लगानी, और सीधे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। हाइट के बाद आप लोगों का वेट चेक किया जाता है। वेट बीएमआई बॉडी मास पर इंडेक्स से चेक करते हैं, वो आपकी हाइट पे अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी की 5 फीट हाइट है तो उसका यहाँ पर वेट दिया गया कि 43 केजी से लेकर 57 केजी के अराउंड अबाउट इस रेंज के अंदर उसका जो है वो वेट होना चाहिए। बट यहाँ पर थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 47 केजी से लेकर आप 60 केजी तक कर लें कि यहाँ तक आपका वेट होना चाहिए, अगर आपकी हाइट 5 फीट है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, वेट का जो क्राइटेरिया वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आप चेक कर लें इस इंडेक्स से, इस एक चार्ट से, अगर आपकी हाइट वेट इस 60 केजी एक एंड पॉइंट से ज़्यादा है तो उतने केजी कम कर लें, इससे कम है 47 से तो आप वेट गेन कर लें उतना। तो ये आपका एक बॉडी मास पर इंडेक्स से वेट जो है वो चेक किया जाता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपकी हाइट जो है, आई साइट सॉरी चेक की जाती है। आई साइट जो है वो आप में से किसी की अगर ग्लासेस लगी हुई हैं तो ग्लासेस के साथ भी आपकी 6x6 होनी चाहिए, और विदाउट ग्लासेस भी आपकी 6x6 होनी चाहिए। उसमें वहाँ पर एक चार्ट लगा होता है, थोड़े से डिस्टेंस पे आप जाके खड़ी होती हैं, पहले एक आंख पे हाथ रखती हैं और देखती हैं कि आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स को पूछते हैं कि ये अल्फ़ाबेट कौन सा, ये कौन सा है, आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं नज़र आ रहा तो फिर आपको रेफ़र किया जा सकता है। इसी तरह फिर दूसरी आंख पे हाथ रखते हैं तो फोकस पॉइंट प्लस आपको जो आई साइट है वो चेक की जाती है। अगर आप ग्लासेस भी लगा के गई हैं तो ग्लासेस से भी आपका इसी तरह ही चेकअप होगा। उसके अलावा मेडिकल के अंदर कुछ फ्लैट फिट चेक किया जाता है कि अगर आपका ये फीट जो है उसके अंदर गैप है तो आप फिट है, अगर पूरा फीट ही आपका ज़मीन पर लग जाता है तो आप अनफिट है। उसके बाद नी नॉकिंग चेक किया जाता है, अगर घुटने आपस में टच होते हैं, आप लोगों के पाँव साथ मिलाने से घुटने अगर आपस में टच हो गए तो क्या होगा, आप वहाँ से अनफिट हैं। लेकिन अगर पाँव साथ मिलाते हैं, घुटने आपस में टच नहीं होते, गैप होता है तो आप फिट हैं। अगर आप पाँव साथ मिलाती हैं, घुटने टच तो नहीं हो रहे बट ज़्यादा डिस्टेंस है, ज़्यादा ही वक्फा है, बो लाइक जिसको कहते हैं बोर्ड, तो वो फिर आप तब भी अनफिट हो जाती हैं। उसके अलावा आपका नोज़ चेक किया जाता है, अगर हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई है तो रिजेक्ट है, अंदर की तरफ दबी हुई है तो रिजेक्ट है, लेफ्ट है या राइट, ज़्यादा है
आपका नोज़ तो रिजेक्ट है, आपका नॉर्मल जो है नोज़ वो होना चाहिए। उसके बाद कैरिंग एंगल होता है, अगर जब आप अपने हाथ जो है वो स्ट्रेच करती हैं, स्ट्रेट करती हैं, तो ये जो होती हैं आपके यहाँ पर एल्बो वगैरह, ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर हड्डी बाहर निकली हुई है, बचपन में कहीं टूटी थी या आप गिरी थी या किसी और का कोई इशू हुआ था जिसकी वजह से आपका जो एंगल है वो टेढ़ा हो गया, तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी, आपका मेडिकल भी आपने अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें चेक कर लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपका सारा कुछ हो गया, अब इसमें आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, जब आप लोगों का फिजिकल भी हो गया, एंड पे फिजिकल होता है, उससे पहले मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद आपको ISSB फॉर्म मिलता है। ISSB फॉर्म मिलने के बाद फिर आपको ISSB के लिए बुलाया जाता है। 4 दिन आप वहाँ पे रहती हैं और 4 दिन के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। वैसे ISSB की कॉल्स हर एक लड़की को नहीं आती और वो सिर्फ उन लोगों को आती है जो कि शॉर्टलिस्ट होती है। सबसे पहले आप 1 दिन में वहाँ पर टेस्ट देते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन करते हैं, कुछ आपको चेस्ट नंबर्स अलाउड होते हैं। फिर सेकंड डे आपके GTO टास्क साइक के सारे टास्क आ जाते हैं, जैसे सेंटेंस कंप्लीशन, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके अलावा वैट वर्ड एसोसिएशन और ऐसे राइटिंग वगैरह। फिर आपके कोई ऑब्स्टिकल वगैरह होते हैं, आउटडोर टास्क GTO टेस्ट के अंदर डिफरेंट होते हैं, वो आपके होते हैं। फिर जो है ना वो 4th डे आपका फाइनल मेडिकल या जो भी टास्क रहते होते हैं रिमेनिंग, वो आपके हो जाते हैं, रीटास्क भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो ये आप लोगों का कुछ 4 दिन आप जो है वो पाकिस्तान के 4 सेंटर हैं टोटल ISSB के, उनमें से किसी भी एक सेंटर, फॉर एग्जांपल गुजरांवाला बन जाता है आपका, वो हार्ट वगैरह, मलेर वगैरह, तो उसके अंदर आप क्या करती हैं, फिर आप वहाँ पर रहती हैं और 4 दिन टेस्ट देती हैं। उसके बाद आपका फैसला होता है कि आपने रिकमेंड होना है या नॉट रिकमेंड होना है। अगर आप वो टेस्ट दे लेती हैं बड़े अच्छे से और आपका ये हो जाता है कि आप रिकमेंड हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों का एक दफ़ा फिर दोबारा फाइनल मेडिकल होता है। वो काफ़ी डीप होता है, काफ़ी चीज़ें चेक की जाती हैं। फाइनल मेडिकल में पास होती है तो एक शॉर्ट लिस्ट बनती है कि आपका फिर अभी भी नाम आ सकता है या नहीं आ सकता। जब शॉर्ट लिस्ट में भी आप आ जाती हैं तो फिर आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो ज्वाइनिंग लेटर में जाके फिर आप जो है वो ट्रेनिंग करने चली जाती हैं। उसके बाद ये ट्रेनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको सैलरी और स्टाइपेंड वगैरह क्या देते हैं। जब आप ट्रेनिंग कर रही होती हैं तो फिर आपको ये 30,000 के राउंड अबाउट जो स्टाइपेंड भी मिलता रहता है। हॉस्टल वगैरह, मेस वगैरह को 40,000 तक अभी देते हैं, आई थिंक सो, तो 40-45 तक जो आपको मिलता रहता है। जब आप एक कैप्टन रैंक पे एक ऑफिसर बन जाती हैं, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आपको तकरीबन 1 लाख पे मिलती है। 1 लाख से ज़्यादा ही हो जाता है, अभी उन्होंने थोड़ा इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा काफ़ी अलाउंसेस वगैरह, आपको काफ़ी और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेडी कैडेट कोर्स के अंदर आप एक कमीशन ऑफिसर होती हैं और आपका रैंक कैप्टन का होता है। स्टेटस और जो रिस्पेक्ट होती है आर्मी ऑफिसर की, वो आपको बहुत अच्छे से जो है ना, आप यूँ कह लें कि वो एक फैमिली के लिए भी एक फ़ख्र का एक मोमेंट होता है और उसके अलावा आपके लिए भी। फिर आपके हाउसेस वगैरह जो भी हैं, या आप किसी हार्ड एरिया के अंदर डिप्लॉय होती हैं, फील्ड में काम करती हैं, उसके अलग से बोनस और जो है ना अलाउंसेस मिलते हैं। फिर आप एक पूरे ही डिसिप्लिन्ड और सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर रहना जो है ना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि आप कैट्स वगैरह के अंदर होती हैं, तो इसलिए लाइफ बड़ी सिक्योर हो जाती है आपकी, आपके बच्चों की, फैमिली की बड़ी डिसिप्लिन हो जाते हैं आपकी। फिर 100% जो है वो आपकी मेडिकल, आपके और आपके पेरेंट्स की वो फ्री हो जाती है। फिर मतलब आपके हस्बैंड वगैरह या चिल्ड्रन या जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं, उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान रेलवे या एयरलाइन के अंदर सफ़र करती हैं तो वहाँ पर आपको जो इकोनॉमी की टिकट होती है उसमें 50% डिस्काउंट होता है। उसके अलावा बाकी पेंशन वगैरह तो खैर अब ख़त्म कर दें, तो कुछ पोस्ट रिटायरमेंट वगैरह उनकी हाउसेस वगैरह की स्कीम होती हैं, उसमें आपको कंसेशन मिलता है। आपके बच्चे जो हैं वो आर्मी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल करते हैं, और उसके अलावा अगर आप फ़ॉरेन के अंदर ड्यूटी करती हैं, आपकी पे भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, अलाउंसेस काफ़ी मिलते हैं, आपकी प्रमोशन बड़ी जल्दी हो जाती है, तो रैंक्स भी आप लोगों के बढ़ते जाते हैं। तो ये जी हमारा लेडी कैडेट कोर्स था। आप में से कोई भी लड़की अगर विलिंग है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए और उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, तो वो जो गिवन मंथ्स हैं उसके अंदर इस पोस्ट पे नज़र रखें कि भाई इस दफ़ा अगर मेरा जो सब्जेक्ट है उस पर अगर अनाउंसमेंट होती है, वो सब्जेक्ट इंक्लूड है, तो उसकी प्रेपरेशन जो है वो आप स्टार्ट रखें। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और बाकी इस चीज़ के बारे में सीरियस हैं, तो कम से कम इंटेलिजेंस और एकेडमिक तो अपना अभी से प्रिपेयर रखें, क्योंकि आप 28 ईयर तक इसमें एलिजिबल हैं। जब कभी भी अनाउंस हो, पुराना डेटा निकालें, पढ़ें, अपना टेस्ट दें, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप पास करते जाएं, और इंशाल्लाह एक दिन आप भी अपनी ड्रीम जॉब एज अ कैप्टन जो है वो पाकिस्तान आर्मी और इस नेशन और पाकिस्तान को सर्व कर सकती हैं, और अपने पेरेंट्स के लिए कम से कम फ़ख्र बन सकती हैं, अपने सिबलिंग्स के लिए एक रास्ता बना सकती हैं।
फर्दर अगर आपने इसकी कोई हेल्प लेनी है या किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक जो पीजीएस हमारा वुमेन करियर्स का व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और फर्स्ट कमेंट के अंदर भी है, उसको ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।